नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से 2 4 जी स्टडी में। आज है 31 मई 2023। जितने भी राजस्थान के करंट अफेयर्स के फैक्ट बनते हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंदर। पीछे क्लास मिस रही, उसका रीज़न जो एग्ज़ाम था और टेक्निकल इशू था हमारे पीसी के अंदर, तो उसकी वजह से क्लास नहीं लग पाई। जितने भी राजस्थान के करंट अफेयर्स के फैक्ट बनते हैं उनकी हम एक साथ क्लास में बात करेंगे। जो रिवीजन क्लास है उसमें हम चर्चा करने वाले हैं, तो आप उनको नोट कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम बात करेंगे पीछे क्लास में जो लास्ट क्लास थी उसके क्वेश्चन थे कमेंट बॉक्स में जो पूछे गए थे, उनका जवाब भी हम उनका भी डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा हम एक ज़िले की भी बात करेंगे जिसकी चर्चा वीडियो के एंड में हम जरूर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है। तो ऊंट अनुसंधान केंद्र क्या है, जो बीकानेर है, बीकानेर के जोड़बीड़ के अंदर स्थित है ऊंट अनुसंधान केंद्र। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में स्थित है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो आगे हम बात करें राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है। तो राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है राठी गाय को। किसे कहा जाता है, राठी गाय को। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एक वर्ड याद रखना है, राजस्थान की कामधेनु किस गाय की नस्ल को कहा जाता है, राठी नस्ल को कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम बात करने वाले हैं हर क्लास के अंदर। आज का प्रश्न, पीर पर्वत सी किसकी रचना है। तो पीर पर्वत सी किसकी रचना है, भरत चंद्र शर्मा की रचना है। इनको हाल ही में पुरस्कार मिला है राजस्थान में। हाल ही में पीर पर्वत सी रचना है वो भरत चंद्र शर्मा की है। रचना याद रखनी है और लेखक है उसका भी नाम आपको याद में रखना है। अब आगे बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। हाल ही में किस जिले का 565वां स्थापना दिवस है वो मनाया गया है। तो 565वां स्थापना दिवस जो मनाया गया है वो मनाया गया है जोधपुर जिले। जोधपुर जिले का 565वां स्थापना दिवस है जो मनाया गया है। तो ये याद रखना है आपको, संख्या याद रखनी है 565 और जिला याद रखना है जोधपुर। यहाँ पे जोधपुर की मैं बात करूँ तो जोधपुर में एक दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर के अंदर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 565वां स्थापना दिवस है वो मनाया गया है। और जोधपुर जो सूर्य नगरी है, 12 मई 2023 को स्थापना दिवस है वो हर वर्ष मनाया जाता है। और 2023 के अंदर 12 मई को स्थापना दिवस है वो मनाया गया। इस मौके पर रन फॉर जोधपुर जैसे विभिन्न कार्यक्रम वो आयोजित किए गए। जोधपुर का शुभंकर कुरंजा पक्षी को कहा जाता है। जोधपुर का आरजे नंबर जो है वो आरजे 19 है। राजस्थान की सूर्य नगरी है वो जोधपुर को कहा जाता है, ये आपको पहले ही बता दिया। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जो है, एंट्री गेट है, वो जोधपुर को कहा जाता है। और ये एग्जाम में आ चुका है, बीएसटीसी के एग्जाम के अंदर आया था, नीला शहर किसे कहा जाता है। तो पहली बार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला, तो ये ध्यान रखना आपको, नीला शहर किसे कहा जाता है, जोधपुर को कहा जाता है। सन सिटी बताई दिया मैंने आपको, सूर्य नगरी किसे कहा जाता है, जोधपुर को कहा जाता है। तो ये जोधपुर जिला है जिसका हाल ही में 565वां स्थापना दिवस है जो मनाया गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। राजस्थान का सबसे ऊंचा 116 मीटर आईपीडी टावर किस जिले में बनाया जा रहा है। तो ये 116 मीटर ऊंचा आईपीडी टावर जो है वो जयपुर जिले के अंदर बनाया जा रहा है। किस जिले में बनाया जा रहा है, जयपुर के अंदर। सबसे ऊंचा आईपीडी याद रखना है जयपुर में, और इसकी ऊंचाई जो है वो 116 मीटर आपको अच्छे से याद रखनी है। और जो अस्पताल है वो एसएमएस अस्पताल है, इसके अंदर ये बनाया जा रहा है। तो बात करते हैं कितने इसके अंदर बेड की सुविधा मिलेगी। तो 1200 बेड की सुविधा जो इसके अंदर मिलने वाली है। राजस्थान का 116 मीटर ऊंचा आईपीडी टावर है। ये कोई एक प्रकार से टावर नहीं है, बिल्डिंग टावर है, इसको बोलेंगे बिल्डिंग टावर। आईपीडी टावर है जिसके अंदर काफ़ी कमरे होंगे, उनके अंदर बेड की सुविधा बढ़ेगी आईपीडी टावर के अंदर। यहाँ पे इंटरनल जो बात करें, जहाँ पे निःशुल्क सुविधा जो है वो विश्व स्तरीय चिकित्सा उपलब्ध है वो करवाई जाएगी, उद्देश्य इसका ये है। और एसएमएस अस्पताल जो है, हॉस्पिटल है, उसके अंदर ये बनाया गया। ऊंचाई 116 मीटर है, बीच में चल रहा है निर्माण कार्य। शिलान्यास जो है 5 अप्रैल 2022 को हो चुका है। कुल लागत 588 करोड़ रुपए। कितनी लागत है, 588 करोड़ रुपए की लागत है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राज्य के पहले सेंटर ऑफ जीनोमैक्स की शुरुआत किस जिले में की गई है। तो पहला सेंटर ऑफ जीनोमैक्स है उसकी शुरुआत जयपुर जिले के अंदर की गई है। सेंटर ऑफ जीनोमैक्स, ये आपको याद रखना है, ये वर्ड आपको याद रखना है, सेंटर ऑफ जीनोमैक्स। सेंटर ऑफ जीनोमैक्स आपको अच्छे से याद रखना है। और कौन सा जिला याद रखना है, सेंटर ऑफ जीनोमैक्स
जयपुर जिला, क्योंकि राजस्थान की राजधानी कौन सी है, जयपुर है, उसके अंदर सेंटर ऑफ जीनोमिक्स की शुरुआत है वो की गई है। कब से की गई है? 3 मई 2023 से। इस सेंटर पर डीएनए टेस्टिंग की अत्याधुनिक तकनीक जीनोमैक्स के जरिए किसी भी व्यक्ति के शरीर का कल्चर और कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी प्राप्त कर सकेगी। सेंटर ऑफ जीनोमैक्स अच्छे से याद रखना है, कौन सा जिला है, जयपुर जिला है। सेंटर ऑफ जीनोमैक्स जयपुर जिला। हाल ही में कौन से जिले का स्थापना दिवस मनाया गया? 565वां स्थापना दिवस जोधपुर में मनाया गया। हाल ही में सबसे ऊंचा राजस्थान का पहला आईपीडी टावर 116 मीटर किस जिले में? जयपुर जिले में। तो ये क्वेश्चन अच्छे से आपको कवर करने हैं। हल्दी घाटी महोत्सव 2023 कब से कब तक मनाया गया है? हल्दी घाटी जो महोत्सव है वो 5 से 6 मई 2023 को मनाया गया। 5 से 6 मई 2023 को ये हल्दी घाटी महोत्सव है वो मनाया गया और आयोजन स्थल मुख्य रूप से राजसमंद में। वैसे तो बात करें तो मेवाड़ में हल्दी घाटी महोत्सव है वो मनाया जाता है, लेकिन जो मुख्य रूप से हल्दी घाटी महोत्सव है, क्योंकि हल्दी घाटी युद्ध है वो राजसमंद में हुआ, हल्दी घाटी के अंदर हुआ, तो उसी कारण आयोजन स्थल जो है वो मुख्य रूप से जो सेंटर पॉइंट बात करें तो राजसमंद के अंदर ये मनाया जाता है। राजस्थान युवा बोर्ड की ओर से ये अब की बार 5 से 6 मई 2023 को मनाया गया। 2 दिवसीय हल्दी घाटी युवा महोत्सव इसका शुभारंभ किया। हल्दी घाटी कौन से जिले में है? राजसमंद के अंदर है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप मेवाड़ की तरफ से आए थे और उधर अकबर की तरफ से कौन आया था? मान सिंह आया था। अकबर की तरफ से कौन आए थे? मान सिंह आए थे। तो मान सिंह और महाराणा प्रताप के मध्य युद्ध हुआ। जीता कौन? यहाँ पे मान सिंह जीते, यानी अकबर की सेना यहाँ विजयी हुई। ये तो बात करें एनसीईआरटी की तरफ से, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ महाराणा प्रताप की विजय हुई थी, क्योंकि आगे बात करें, देखिए तो इतिहास की बात करें तो महाराणा प्रताप ने अभी तक अधीनता स्वीकार नहीं की थी अकबर की, और आगे चलकर उनका जो पुत्र है अमर सिंह प्रथम, वो आगे चलकर अपने बेटे करण सिंह को अधीनता स्वीकार करने के लिए अकबर के पास में भेजते हैं, अकबर के पुत्र के पास में भेजते हैं। तो यहाँ हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को, हल्दी घाटी महोत्सव राजसमंद में। हल्दी घाटी कहाँ पर है? राजसमंद में, और आयोजन की तारीख है 5 से 6 मई। पीछे हमने क्या पढ़ा? आईपीडी टावर। आईपीडी टावर 116 मीटर, कहाँ पे? जयपुर में। सेंटर ऑफ जीनोमैक्स, सेंटर ऑफ जीनोमैक्स, सेंटर ऑफ जीनोमैक्स कहाँ पे? जयपुर के अंदर। सेंटर ऑफ जीनोमैक्स भी कहाँ पर? सेंटर में। हाल ही में 565वां स्थापना दिवस किस जिले का मनाया गया? जोधपुर जिले का। नीला शहर कहा जाता है जोधपुर जिले को। अब बात करें हल्दी घाटी महोत्सव की, तो हल्दी घाटी महोत्सव भी राजसमंद के अंदर मनाया गया, राजसमंद के अंदर मनाया गया, और कौन सी तारीख को? 5 व 6 मई को हल्दी घाटी महोत्सव है वो मनाया गया है। आगे हम बात करें श्री गंगानगर जिले की, तो श्री गंगानगर जिले की बात वैसे हमने पहले कर ली थी, लेकिन फिर भी रिवाइज कर लेंगे क्योंकि बीच में थोड़ा सा गैप हमें मिल गया। और यहाँ पे श्री गंगानगर जिला है, उसका शुभंकर है वो चिंकारा है। श्री गंगानगर का शुभंकर चिंकारा, RJ13 इसको परिवहन कोड, RJ नंबर है। राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है, रामनगर भी इसका प्राचीन नाम है। श्री गंगानगर का प्राचीन नाम अगर पूछे तो रामनगर है। कौन सा नगर है? रामनगर है। बुढ़ा जोड़ गुरुद्वारा यहाँ पे स्थित है। सर्वाधिक सिख आबादी वाला जिला अगर पूछे तो श्री गंगानगर जिला है। रायसेनगर किसान आंदोलन के लिए फेमस है। जेसर कृषि फार्म है। हिंदूमल कोट, ये राजस्थान की जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है उसका जो पहला पॉइंट है, पहला गांव है वो हिंदूमल कोट है। किसान आंदोलन हुआ था गढ़साना के अंदर, तो ये गंगानगर जिले के अंदर है। एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म सूरतगढ़ में, और राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट भी सूरतगढ़ के अंदर। तो ये सूरतगढ़ भी आपको अच्छे से याद रखना है, जो स्टडी हब बना हुआ है सूरतगढ़ पूरे राजस्थान में। तो श्री गंगानगर जिला अच्छे से आपको याद रखना है, मैंने आपको बता दिया। और इससे पहले हमने क्या कर लिया वो आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। आईपीडी टावर 116 मीटर, कौन से जिले में? जयपुर जिले के अंदर। इसके अलावा सेंटर ऑफ जीनोमैक्स, सेंटर ऑफ जीनोमैक्स किस जिले में? जयपुर जिले के अंदर। इसके अलावा 565वां स्थापना दिवस किस जिले का मनाया गया? हाल ही में जोधपुर जिले का मनाया गया। इसके अलावा हल्दी घाटी महोत्सव, हल्दी घाटी महोत्सव किस जिले में मनाया गया है? राजसमंद जिले के अंदर। कौन से जिले में? राजसमंद जिले के अंदर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और श्री गंगानगर जिले की हमने बात कर ली है। अब बात यहाँ पे, जो आप अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप की, टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो यहाँ आप
जो राजस्थान का करंट अफेयर है रोज़ाना क्लास लगती है। बाई चांस अगर क्लास मिस भी हो जाए तो अगली क्लास के अंदर उसका रिवाइज है वो हो जाता है। तो अब आगे से कंटिन्यू क्लास रहने वाली है, और जितने भी पीछे एग्ज़ाम की वजह से जो पीछे अगर गैप आया है उनका जो राजस्थान का करंट अफेयर है वो आगे की क्लास में पूरा हो जाएगा। नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक ज़रूर आप उस पर क्लिक करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए।